देख आज अनुच्छेद 22 पढ़िए, गिरफ्तारी और निरोध के में संरक्षण। देखिए का मतलब का है कल हमने के अनुच्छेद जो 20 पढ़ने नहीं जा वो में देले रहे कि यदि कोई अपराध कर दिलस तो ओकरा सजा मिली तो में ओकरा बचे के उपाय बताओ रहे होगे। मतलब एक अपराध करे वाला भी आदमी के कुछ मौलिक अधिकार नहीं, तो ऐसा ही में का दिले बा कि कुछ व्यक्ति अब अपराध कर दिले बा तो गिरफ्तार हुई, अपराध कर दिले बा तो का हुई गिरफ्तार। तो गिरफ्तारी के विरुद्ध और निरोध में संरक्षण बा, ओकरो एक प्रकार के अब अपराध कइयो देले बा तब पुलिस ओकरा गिरफ्तार करे आई बा तो ओकरो कुछ मौलिक अधिकार यानी कुछ छूट मिलल बा। जिसे पहला मिलल बा कि व्यक्ति के पूछे के अधिकार बा कि हिरासत में लेने का कारण आप बताइए हमें। पहले ही चीज ना रहे, हिरासत में लेवे के कोई कारण ना बतावल जाता रहे। जैसे सुन लो बसन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई रहे, रोलेट टेक कानून आई रहे, वो कानून ऐसा रहे कि आपको पकड़ा जाएगा तो यह बताया नहीं जाएगा कि किस लिए आपको पकड़ा जाए। इसे गिरफ्तारी से पहले तोरा घर एक वारंट आवेला, सुन लो बसन कोई घरे कहल जाला फलना ही वारंट आइल बा। वारंट के मतलब होला इस बात की जानकारी देना कि आपने ये काम किया हुआ है, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये कुछ दिन पहले ही चौकीदार पहले घरे पहुंचा देवल सन। केवाड़ी अगर कोई ना भेटाइल तो साट के चल जाइए सन, अगर कोई भेटाइल तो हाथ में चौकीदार दे दिए। यानी वारंट पकड़े से 8 दिन 10 दिन 5 दिन पहले वारंट आवेला। वारंट के मतलब होला कि हिरासत में लेने के कारण ओमे बतावल जाता, तहरा पकड़े के का बा ओमे कारण बतावल जाता कि तोहरा हम काहे खातिर पकड़ के ले जाएंगे। दूसरा का कहले बा कि अगर उ आके तहरा पकड़ के लेके चल देलस तो ओकरा एक प्रकार के मौलिक अधिकारी हो बा आदमी के कि उ कही कि हमरा 24 घंटा के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करो, यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। अगर वो 24 घंटा के अंदर पेश मान ले ना मिलस मौलिक अधिकार के तहत तो पुलिस तनी मनी मारो ओकरा मारी। तो कह कि ओकरा आदेश बा मौलिक अधिकार बा अनुच्छेद 22 हिदायत देता कि अगर 24 घंटा के अंदर दंडाधिकारी के पास ना पेश कैल तो तोहरा ऊपर खुदे मुकदमा हो जी, केकरा पर दरोगा जी पर हो जी, पुलिस पर हो जी। फिर ओकरा बाद कहले बा उसे अपने पसंद का वकील, मान लो कि अब दंडाधिकारी ओकरा जेल दे देलस तो ओकरा तीसरा छूटे गवाह मिली कि उसे अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार मिले और वह वकील उसे जेल में जाकर मुलाकात करके और उससे कुछ केस के बारे में समझ के आ सकता है और वह गोपनीय रहता है। इना कि सार्वजनिक तौर पर इना कि का बतियावता वो सब मतलब सब कोई सुन ना सकेला। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को भी 3 प्रकार का छूट दिया जाता है कि हिरासत में लेने का कारण बताइए, 24 घंटा के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, उसे अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार मिले। लेकिन जो हम बात अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बतिलाई वो आज भी कानून में बा, बशर्ते ओकरा पेश करे के तरीका बदल गई बा। जिसे हमनी के पढ़ले बनी जा निवारक निरोध, बार बार पूछेला डायरेक्ट इहे लिख के कि निवारक निरोध कानून किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 22 में। इतना में से अगर कोई इंपॉर्टेंट बात इहे बा, अब डायरेक्ट इहे लिख के पूछ देता तेकर मतलब बताओ तनी निवारक निरोध ह का। निवारक निरोध के मतलब होला किसी को नजरबंद करना। गिरफ्तारी 2 प्रकार के होला। पहले जो हम अभी बतैला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में बिना वारंट के, बिना कोई दलील के, बिना बताए आईनी पकड़ के धीरेन्द्र मार साहब लेके चल गई। पूछो तनी काहे ले जाता लेकिन हम बताए ना। ई आज भी बा लेकिन एक थोड़ा तरीका बदल देवल गई, ओकर नाम रखल गई निवारक निरोध। किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार करना। अब सोच कि ऐसा कोई चीज बा कि अपराध करे से पहले भी तरह गिरफ्तार हो जीवन, एक मतलब पुलिस पहले ही जान कि तू अपराध करे वाला बड़ा। ऐसा तो देख कहे में कैसा लगता, लेकिन अब बताओ तनी कि अपराध कब ही रुकल जाला। अब अभी हमरा धीरेन्द्र मार साहब की थोड़ा टांग के ले जी, अभी पुलिस के किसे पता कि हम अपराध करे वाला बानी कि नहीं करे वाला। ऊपरे जितना चीज रहे ई कब रहे जब तू अपराध क देले बड़ा, गिरफ्तारी होता तब तारा 3 प्रकार के छूट बा। लेकिन निवारक निरोध में कहल गई कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार करना। एक मतलब होला अपराध करने से रोकना। अब अपराध कैसे हो जी, देखिए में ऐसा होला
कि कबो कबो सुन ले बसन कि कोई गाँव में अपने गाँव ए पट्टी अगर वो पट्टी कोई दूगो जात में झगड़ा हो गई बा आ कोई वो बीच में पूरी एकदम तनाव बा और वो बीच में कोई एक नेता या गांव में ही कोई बोलता चर्चित आदमी अगर वो आवता पुलिस के ये आभास हो जाए कि उन नेता के आवे से उनकर भाषण से एक से ज्यादा उपद्रव हो जाए तो उनका गांव में हेल ही न दिए सन। सुन लो बसन कि पुलिस फलना नेता के रोडे पर से टांग के ले गई और नजर बंद कर देवल जी। गिरफ्तारी के मतलब अलग होला, नजर बंद अलग होला। नजर बंद कि तहरा घरे में बंद करके पुलिस आ तहरा इर्द गिर्द बैठा रही खा पी अपना घर में कुछ कर लेकिन कोई से मिले जुले ना दी, तहार घर के लाइन के तार काट दी, टेलीफोन के टावर भगा दी। एक सबसे बढ़िया उदाहरण देख बसंत, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 जब हटा हुआ था तो कश्मीर के सभी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। महबूबा मुफ्ती, फिर भैया के आउ कोई रहे, नाम याद नहीं किया, मुख्यमंत्री पद के तबाह जम्मू कश्मीर के, तो जगह 3-4 गो जो बड़ा बड़ा नेता जिसे को नाम बतनी महबूबा मुफ्ती। तो जब संसद में ये कानून जो आवे वाला रहे तो सबसे पहले वजह सेना के आदेश मिलल सीआरपीएफ के कि सभी नेताओं को नजरबंद करो बिना बताए। नजरबंद के मतलब बोला कि तारा कारण बताइए ना करो कि हम काहे का तारा बंद के लिए बनी। ई सरकार अपना अंडर में ये बात के कलस कि अगर ऐसा कोनो तहरा प्रति हमरा आभास होता कि तोहरा चलते अपद्रव मच सकेला, देश में अशांति हो सकेला, तो सरकार तहरा ये अनुच्छेद के तहत नजरबंद कर दी। तहरा पर केस ना होई, जेल ना होई, तू घरे में रहब। तो देख लो सारा नेता कम से कम 6 महीना तक घर में रह जाए। सरकार कुछ पूछत रहे, कुछ पते रहे, वो अपने से नहीं आ रहे तो हम क्या करें। संसद भवन में अमित शाह कह दे वो लोग आइए नहीं रहे संसद में तो हम क्या करें। जबकि हो जाओ पुलिस क्या के लिए बंद के पूरा एरिया के टावर खत्म कर दिले बा, पूरा मोबाइल सब बंद बा, भेटे ना कोई से होई ना कोई से कहिए ना तो बोल का हो काहे होत रहे। काहे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 जब हटी तो वह नेता खड़ा होकर रोड पर भाषण दे चलता सन कि कश्मीर में 370 नहीं हटना चाहिए, या कश्मीर हमारा है। बहुत सारा भाषण देकर आदमी के क्या कर देते सन, उपद्रव मचा देता सन, जेकरा चलते सरकार के लागी कि तोहरा ई करे से तोहरा अगर ना रोकनी तो तू आवे वाला दिन में पूरा हंगामा हो, अपराध हो जी, कहीं ना कहीं मर्डर हो जी, खून हो जी, एक तरह से तोहरे चलते ना भाई। ये चलते ओकरा कहला निवारक निरोध, यानी सरकार के या पुलिस के पहले से आभास हो जी कि तोहरा हमारा बंद ना करे से कोई घटना घट जी तो पहले ही टांग ली। अगर कोनो सब छात्र मिल के सेतियावा जाके पटना में आदमी कोनो चीज का हंगामा ही कर दे, कोनो चीज का तो देख लो कबो कबो बीपीएससी प्रोटेस्ट होला, पूरा बीपीएससी के मतलब पेपर लीक हो गई तो सारा लड़का रोड पर आ गई बा। तो मैं देखबे सब मास्टर 2-4 गो जो चर्चित निखन मतलब हमरे लगा जइहन तो कोई पुलिस कुछ ना करी, चिन्हत निखन। लेकिन ये मामला में कहीं खान सर जास अब पुलिस के पता चल जाए कि खान सर गांधी मैदान आ रहा है, हाला भाई उनका पता चले कि गांधी मैदान पहुंचे से पहले ही बीच में से पुलिस टांग ले जाके बंद कर दी, या तो उनके घरे बंद करी ना तो कहीं ले जाके और जगह बंद करी, लेकिन बंद करी खान सर के गांधी मैदान में पहुंचे ना दी। काहे कि जय हम एक तो अपने ही 5 लाख लड़का जुटल बड़ा यानी कि हम कब्जा नहीं कर पावत और हम कुछ ऐसा भाषण दिहन जरा चलते उपद्रव मच सकेला, अपराध हो सकेला। तो इसी के चलते आपको कहा गया है कि निवारक निरोध, यानी अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध है, जिससे किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, मतलब उसे नजरबंद कर दिया जाता है, उसकी अपनी नजरों से केवल दूर कर दिया जाता है कि तुम वहां नहीं जाओगे। ऐसी एक बार देखबे तो आडवाणी साहब जब अयोध्या में राम मंदिर ना बन रहे तो चुनाव रहे तो आडवाणी पूरा देश में कहलन कि हम राम जी के रथ लेके निकलब, हम बिहार होते हुए हम कहाँ जाए, उत्तर प्रदेश अयोध्या जाए। लालू यादव उनका देखबे तो मुजफ्फरपुर से ही उनका कि कहाँ से मतलब हेल ही ना दलस वजह से अगवा करा दलस आडवाणी साहब के देखलस कि तुम्हारा रथ लेके अगर बिहार से गुजरी हन तो हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए। तो आडवाणी साहब के उठा के लगभग 1990 के दशक के बाद था, 92 की 93 में अब ये आडवाणी साहब को नजरबंद कहाँ कैलस, ले जाके कलकत्ता में कैलस, उनका रूम में बंद कर फोन लगा के पूछे लालू यादव ठीक बानी ना, खाए में कोई दिक्कत कि कुछ चाहिए, कुछ खा पिए के चाहिए तो कह ला दी,
नाच उच करवा दी, नाच देखा बुढ़ारी में सब व्यवस्था पूछता है, सो आराम देता, लेकिन उनका अयोध्या में अपन राम रथ ले जाए ना दिलस, ताकि पहले ही से उनका पराशंका बा कि अगर रथ लेके जाइहन तो हिंदू मुस्लिम का हो जी राइट हो जी। तो किसके तहत उनको नजरबंद कर दिया गया? इमारत निरोध के कारण किसी भी व्यक्ति को। तो अनुच्छेद 22 के सबसे तगड़ा चीज है, एक प्रकार के उहे कानून न भाई कि ना कोई पूछता ना कोई कारण बतावता, सीधे हमरा टांग लेता। आज भी सब कश्मीर के नेता नरिया नरिया के कहलसन कि हम लोगों को बंद करके यह कानून लगाया गया है, जिस दिन हमारी सरकार आएगी फिर से अपने कश्मीर पर 370 धारा हम लगाएंगे, अनुच्छेद लगाएंगे, रोक धमकी दे बोलो सनी बात के। लेकिन संसद में जब भी कोई नियम कानून पास होला तो कुछ बहुमत से ना पास होला, बहुमत से पास करी मान हमारा पता बा कि हेतना हमारा भी पढ़े आई बड़ी सब एमे हमारा कन्फर्म पता बा कि धीरेन्द्र सर के पक्ष में हेतना लड़की वोट दे दिया सब, धीरेन्द्र सर के ना पक्ष में अतना लड़की वोट ना दिया, यानी 10 लड़की पक्ष में बाड़ी सन, नाम भी हम जानता नहीं, 10 लड़की हमरा से विपक्ष में बाड़ी सन, ओकरो हम नाम जानता नहीं। तो अगर हम काल बोलैले बने कि कल आओ ट्यूशन में फैसला होगा कि ट्यूशन 7 से 8 चलेगा कि 8 से 9 चलेगा, तो जे हमारे विपक्ष में 3 जनी के टंगवा ले, 3 जनी से ट्यूशन में पहुंचे ही ना दे हम 10 बजे चाहिए ना वोट पड़ी, तो वोट ना पड़ी तो 7 को पहुंची तो 7 को वोट मिली हमारे विपक्ष में और 10 को हमारे पहुंच के दिए पक्ष में। ट्यूशन धीरेन्द्र सर कहतन 7 से 8 का 7 से 8 चली। तो ऐसे संसद में भी काम होला, बंद कर सब कश्मीर के नेता के नजर बंद कर, पहुंचबे ना करे हम। तो जब कोई देश खातिर देश के अथी खातिर कानून पास होला तो मैं समस्या के कुछ भी समाधान किया जा सकता है, लेकिन जनता को लगेगा कि वह किसी कारण से नहीं पहुंचा है, लेकिन सब अंदर अंदर सेटिंग रहेला। समझ में आवता अनुच्छेद 22? तो बढ़िया से करा कॉपी पे उतार लगा, तुरंत बताओ तनी 23-24